So hi everyone, welcome to GKSSB tutorial. I'm Jyoti, your English teacher. But before going to start, I want to say something कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं. ओके चलिए, तो हमने आज जो टॉपिक करना है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, बट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम क्या कर चुके हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, बट before going to do the next topic, let's have a quick revision of whatever we have done in the previous lecture. ओके, सो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसमें हमने क्या किए थे? 3 अलग अलग सेंटेंसेस किए थे, affirmative, negative and interrogative, right? इन द एफर्मेटिव सेंटेंस हमने क्या रूल पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, राइट? उसके बाद एस और एस प्लस हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट? अब क्या है, एक और चीज हमने जो इसमें समझी थी वो ये थी कि एस और एस कब लगाया जाता है. तो मैंने आपको बताया था whenever our subject is थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम क्या ऐड करते हैं, यानी कि हम क्या एफिक्स करते हैं वर्ब के साथ? हम करते हैं एस और एस. ओके, और हमने क्या किया था? हमने किया था कि एस और ईएस तो लगाते हैं, लेकिन एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था अगर हम ईएस को अच्छे से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि एस हमने कहाँ लगाना है. देखिए, ईएस कब एफिक्स किया जाता है? जब हमारा जो वर्ब होता है वो एंड हो रहा है डबल एस से, एक्स, ओ, जी, सी एच, एस एच से. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. कैच, कैचेस, फिक्स, फिक्सेस, क्विज, क्विजेस. ओके, डू, डज, गो, गोज. ओके, तब हमने ईएस लगा देना, बाकी सबके साथ हमारा क्या आ जाता है? एस आ जाता है. चलिए, अब एफर्मेटिव की एक एग्जांपल कर देते हैं. शी टीचेस इंग्लिश. क्या आ जाएगी? शी टीचेस इंग्लिश. और हमने क्या किया था? हमने किया था नेगेटिव सेंटेंस को. क्या किया था? नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट. उसके बाद आपका क्या आ जाता है? हमने क्या लगाना है इसमें? डू और डज. क्या लगाना है? डू और डज लगाना है. उसके बाद आप नॉट लगाते हैं, राइट? डू और डज के बाद नॉट आएगा, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो एग्जाम्पल कर लेते हैं. He does not read books. Okay, he does not read books. ठीक है, उसके बाद हमने किया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हमने रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? डू और डज आ जाता है. उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डज शी रीड बुक, डज शी रीड बुक. ओके, तो ये हमने करा था. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को. ओके, चलिए करते हैं. देखिए, हमने क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को. क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को. यू नो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वी कैन से प्रेजेंट परफेक्ट, आई मीन दैट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं. इसमें हम ये समझने वाले हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को. लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है. देखिए, कोई भी चीज जो है वो अभी हो रही है, यानी कि कोई भी जो एक्शन है वो अभी हो रहा है. और क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि लगातार हो रहा है. ठीक है, कोई भी एक्शन अभी हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन बट
फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है, किस में आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं 3 तरह के सेंटेंसेस को। चलिए सबसे पहले हम करेंगे एफर्मेटिव को, क्या करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस को, राइट। देखिए अब हमारा एफर्मेटिव का क्या रूल है, हमारे पास आ जाता है रूल, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, ठीक है। तो कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे, इज, एम, आर, ठीक है, यानी कि इज, एम, आर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, इज, एम, आर हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मैंने आपको समझाया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे आती है, तो मैं बता देती हूँ एक बार फिर से आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमने क्या की थी, वर्ब की 5 फॉर्म्स पढ़ी थी। हमने पढ़ा वर्ब फर्स्ट में क्या आ जाता है, गो, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा वेंट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, गॉन, क्या आ जाएगा, गॉन, एंड फोर्थ फॉर्म में यस गोइंग, क्या आ जाएगा, गोइंग, एंड वी हैव गोज, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, अब ये कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को एफिक्स किया जाता है, तब हमारी क्या आ जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। दिस मच इज क्लियर टू यू। चलिए अब मैं आगे आपको समझाती हूँ कि इज, एम, आर को हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इज, एम, आर हम कैसे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे एम को। देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एम का यूज किया जाता है। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ईटिंग, राइट। तो आई एम, देन वी हैव इज, ठीक है। इज क्या है, इज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जब ही, शी, इट और कोई भी नेम हो जो क्या हो, सिंगुलर हो, तो वो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। ही इज, शी is, it is, राम is, कोई भी नाम होगा तो उसके साथ भी is लगाया जाएगा अगर वो सिंगुलर है तो, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम करेंगे आर को। देखिए आर जो है ना, जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आपने किसका यूज करना है, आर का यूज करना है। सपोज दे, देखो दे किसके लिए यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, तो दे के साथ क्या आता है, आर आ जाता है। उसके बाद बताओ यू के साथ, तो यू के साथ भी आर का यूज होता है, ठीक है। देखिए ऐसे तो हम यूज जो है वो यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन हम इसको काउंट ना एक्चुअली प्लूरल में ही करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज आर विद इट, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया वी, ठीक है। वी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और कोई भी नाम जो है वो क्या है, प्लूरल में है। सपोज राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम है, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में आ गया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। ओके, तो आपको समझ आ गया। एम जो है वो आई के साथ लगता है, ठीक है, और इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ही, शी, इट, नेम। और आर जो है वो आपका दे, यू, वी, राम एंड श्याम, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब आपने आर का यूज करना है। ओके, चलिए हमने समझ लिया है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। ओके, चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं एग्जाम्पल।
अब क्या आ जाएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, जो हमारी वर्ब है उसके साथ हमारा आईएनजी फिक्स हुआ है, वर्ब 1 के साथ तो हमारी क्या आ गई, V4 आ गई। तो राम के साथ हमने इज का यूज किया है, क्योंकि राम जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज हियर। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब दे जो है वो क्या है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा आर को। ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस को। ओके, चलिए अब इसमें क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट को, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट को। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएंगी, इज, एम, आर। ओके, उसके बाद यानी कि इसके बाद ही आप नॉट का यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, नॉट आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट इज, एम, आर, ठीक है, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। ठीक है, हमने नॉट जो है हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाना है। इज इट क्लियर टू यू। चलिए इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ही इज नॉट गोइंग to market. He is not going to market. They are not playing cricket. They are not playing cricket. Okay? तो जब आप रूल अपने दिमाग में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर का यूज करेंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया कि इज कब यूज करना है, आम कब यूज करना है, एम कब यूज करना है और आर का कब यूज करना है। देन वी हैव नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, चलिए अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या रूल रहता है, इसका रूल रहता है सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमारा आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन को लगाओगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो आपने लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लगाना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट वन is she going to market, is she going to market। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या लगाना है,
क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस को किस में बना रहे हैं, क्वेश्चन में बना रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, ओके, इज एम आर आ रहा है, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट लगा रहे हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है प्लस ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया भी है ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जिसमें मैंने बताया जो भी एक्शंस हम अभी और लगातार कर रहे होते हैं फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया 3 तरह के सेंटेंसेस को, जिसमें हमने पढ़ा एफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। एफर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमारा जो है सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं इज एम आर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को, उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा हमने नेगेटिव का रूल किया कि हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर आ जाएगा प्लस नॉट, यानी कि उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। और इंटेरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो जो नेक्स्ट हम लेक्चर होगा उसमें हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, थैंक यू।